श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं केवल गुरुजी आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल ज्योतिष ज्ञान में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं उपस्थित हूं आपके समक्ष धनु राशिफल अगस्त 2025 का संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर के जानेंगे। धनु राशि वालों के लिए ये महीना किस प्रकार से रहेगा, विस्तृत रूप से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ। ये जो राशिफल आप देख रहे हैं ये चंद्र राशि पे आधारित है और 100% सटीक राशिफल है, किंतु अगर आप कुछ हमसे व्यक्तिगत रूप से पूछना चाहते हैं, जैसे कोई प्रश्न है आपके मन में, आप उसको डिस्कस करना चाहते हैं हमारे साथ, तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें या आप हमें फ़ोन कॉल करके बताएं। यदि आपके पास सही से डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ या प्लेस ऑफ बर्थ पता नहीं है तो इस स्थिति में अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो और अपने फेस की फ़ोटो हमें व्हाट्सएप पे भेजें, हम आपको विस्तार से बता देंगे। मित्रों, बात करते हैं अब इस महीने कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और किस भाव में रहेंगे, उसके बाद फिर हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। तो धनु राशि वालों के लिए सूर्य ग्रह जो है वो 17 अगस्त 2025 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और ये नवम भाव में गोचर करेंगे सिंह राशि में। बुध भी इसी भाव में गोचर करेंगे 23 अगस्त 2025 को और केतु भी इसी भाव में रहेंगे। मंगल आपके दशम भाव में स्थित रहेंगे, शनि आपके मीन राशि में स्थित रहेंगे, राहु आपके तृतीय भाव में स्थित रहेंगे और शुक्र का जो राशि परिवर्तन होगा वो होगा 21 अगस्त 2025 को और शुक्र आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। तो इस तरह की स्थिति धनु राशि वालों के लिए अगस्त 2025 में देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं मित्रों आपके स्वास्थ्य से जुड़ी स्थिति की, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य सही है तो सब सही है, स्वास्थ्य खराब है तो सब खराब है। तो ऐसे में स्वास्थ्य को महत्व देना सबसे पहली ज़रूरत है। तो ऐसे में स्वास्थ्य को लेकर के अगर देखा जाए तो ये महीना स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतों को ख़त्म करने वाला महीना है और स्वास्थ्य बेहतर बना करके आपका रखेगा, क्योंकि इस महीने एक तो आपका पूरा का पूरा महीना अनुशासन के साथ गुजरेगा, डिसिप्लिन के साथ गुजरेगा। एक तो कुछ नई चीज़ें आप अपने स्वास्थ्य को लेकर के अपनाएंगे, सजग रहेंगे आप, और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सर्दी जुकाम, बदन दर्द या पेट से संबंधित थोड़ी बहुत दिक्कत या फूड पॉइजनिंग जैसी समस्या हो सकती है, वो भी 27 अगस्त 2025 के बाद। उससे पहले स्वास्थ्य आपका बहुत ही बेहतर और अच्छा रहेगा। पहले से अगर किसी कारण से स्वास्थ्य में दिक्कत या परेशानी चल रही है वो भी समाप्त होती हुई मुझे दिख रही है। इसके साथ साथ अब बात करते हैं आपकी कार्य क्षेत्र की और कामकाज को लेकर के, क्योंकि कामकाज, कार्य, पैसा, व्यापार ये भी ज़रूरी है। तो देखो, इस महीने सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी दिख रही है, तो जिन लोगों के पास जॉब नहीं है उनको जॉब ज़रूर मिलेगी, जॉब मिलेगी। और जॉब आप देखेंगे कि जो जॉब मिलेगी वो आपके लिए संतोषजनक होगी। हालांकि उसके बाद भी आप जॉब ढूंढते रहेंगे या दूसरी जगह पे इंटरव्यू वगैरह देते रहेंगे, लेकिन ये जो जॉब पहले मिलेगी आपको, इसका जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो 17 अगस्त 2025 के बाद आपको ज़रूर मिलेगा। यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर आपको 17 अगस्त 2025 के बाद आपके हाथ में होगा। इसके अलावा आप देखेंगे ये समय में जॉब में पहले से कार्यरत हैं तो जॉब में प्रमोशन हो सकता है। गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब मिलने के योग बने हुए हैं इसमें, और पहले से एग्ज़ाम दिया हुआ है तो इसमें अगर रिज़ल्ट आता है तो सफलता मिलेगी, या फिर इसी महीने में एग्ज़ाम देते हैं या इंटरव्यू देते हैं तो उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। जॉब में प्रमोशन होने के योग हैं और मन चाहा आपका इस समय में जॉब में चेंज भी हो सकता है अगर आप चाहते हैं चेंज करना तो। विशेषकर वो लोग जो पहले से कार्यरत हैं लेकिन वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा घुटन महसूस कर रहे हैं या
अपने कलीग्स के साथ अच्छी बनती नहीं है, जो आपके अधिकारी हैं या बॉस हैं उनके साथ आपका अच्छा तालमेल नहीं है। तो ऐसे में अगर वो लोग चाहते हैं कि जॉब चेंज करें तो बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, इसके लिए बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। साथ साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा इस समय में जॉब में ट्रांसफ़र आपका हो सकता है, आपका मन चाहा ट्रांसफ़र होगा जहाँ पे आप चाहते हैं। और पदोन्नति के साथ साथ अगर आपका कोई एरियर वगैरह है तो वो आपका सही हो जाएगा, यानी कि मिलेगा। और जॉब में किसी प्रकार की कोई अड़चन, बाधा, रुकावट या कोई कानूनी प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ रहा है तो वो भी ठीक ठाक होता हुआ मुझे इस महीने में दिख रहा है। इसके साथ साथ बात करें आपके आर्थिक पक्ष की, तो आर्थिक पक्ष ये महीने पहले से बेहतर रहेगा। 7 अगस्त 2025 के बाद जिन लोगों के पास आपका पैसा फंसा हुआ है वो पैसा आपको ज़रूर मिलेगा। अगर कोई निवेश आप करते हैं, कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो उसमें लाभ मिलेगा। और पहले से अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और उसमें मंदी चल रही है तो उस मंदी से भी आप ज़रूर उबर पाएंगे 20 अगस्त 2025 के बाद। इसके साथ साथ अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, पहले अगर पैसा आपने निवेश किया है तो उसमें घाटा दिख रहा है, लेकिन 20 तारीख के बाद आप कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं, एक लिमिट के साथ आप आगे बढ़ते हैं शेयर मार्केट में, तो उसमें फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए लोग, ऑनलाइन माध्यम से कामकाज करने वाले लोगों के लिए भी ये समय आर्थिक दृष्टिकोण से सही रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में कोई लॉटरी या सट्टे से आपको पैसा मिल सकता है। आकस्मिक धन प्राप्ति के योग हैं। रियल इस्टेट में कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट, मुनाफा आपको मिल सकता है या कोई बहुत बड़ी डील आपकी फाइनल हो सकती है। इसके साथ साथ ये जो कोई प्रॉपर्टी अगर आप सेल करना चाहते हैं, जैसे आप घर बेचना चाहते हैं, फ्लैट प्लॉट बेचना चाहते हैं, या फिर इस बारे में बातचीत तो चलती है लेकिन बातचीत मुकम्मल नहीं होती या सही डील नहीं हो पाती है, तो सही डील होती हुई इस समय में 11 अगस्त 2025 के बाद होती हुई मुझे दिख रही है। इस समय में प्रॉपर्टी से संबंधित लड़ाई झगड़े हल होंगे, तालमेल के साथ हल हो सकते हैं, बातचीत से हल हो सकते हैं, या अगर कोर्ट से कोई डिसीजन आता है तो वो भी आपके पक्ष में दिखता नज़र आ रहा है। हालांकि अगर आप कोई नया व्यवसाय शुरू करने के लिए लोन लेना चाहते हैं बैंक से तो ये लोन आपको ज़रूर मिलेगा, या किसी व्यक्ति विशेष से लोन लेना चाहते हैं तो मिलेगा। और पहले से लोन लिया हुआ है उसको लेकर के दिक्कत चल रही, या सही समय पे EMI नहीं भर पा रहे हैं आप, या उसमें परेशानी आ रही है, तो वो भी अब धीरे धीरे ठीक होगी, क्योंकि आपके जीवन में पैसे की बढ़ोतरी अब धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ। इसके साथ साथ ये समय आपकी विदेश जाने के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई किया है, या बिजनेस के पर्पज़ से जाना चाहते हैं, या फिर स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई करने जाना चाहते हैं, या कोई कामकाज करने के लिए वहाँ पे जाना चाहते हैं, तो ज़रूर आपको वीज़ा मिलेगा। अगर अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो 15 अगस्त 2025 के बाद आप ज़रूर अप्लाई कीजिए। और साथ में मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, यदि आप विदेश में हैं और PR के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है तो इस बार आपका काम हल हो जाएगा। ये समय आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, आपका बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें देखो सफलता मिलेगी। विशेषकर UPSC लाइन से जुड़े हुए लोग, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए लोग, इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, और किसी स्टेट के बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप, या गणित के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, कॉमर्स से जुड़े हुए लोग, कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए लोग, आर्किटेक्चर से जुड़े हुए लोग, और जीवन के किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए लोग क्या होना हैं, इस समय में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। कोई भी प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा परीक्षा होती है तो उसमें आप बहुत अच्छा करेंगे। अगर आपका इस समय में आप एडमिशन किसी कॉलेज में आप कराना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि मन चाहे कॉलेज में आपको एडमिशन मिले, तो ज़रूर आपकी मन चाहे कॉलेज में एडमिशन मिलेगी। या आप विदेश स्टडी के लिए आप जाना चाहते हैं तो उसके अवसर भी आपको मिलेंगे। और सरकार से किसी पुरस्कार मिल सकता है आपको, या कोई किसी गैर संस्थान से जो सरकारी ना हो उससे भी आपको सम्मानित किया जा सकता है, क्योंकि आप इस समय में कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपकी लोग भी प्रशंसा करेंगे, माता पिता का नाम रोशन होगा, और कोई पुरस्कार या धनराशि आपको मिल सकती है। इसके साथ साथ पढ़ाई में कंसंट्रेशन के साथ आप पढ़ाई कर पाएंगे, भटकाव वाली स्थिति ख़त्म होगी। और इसके अलावा आप ये देखेंगे कि इस समय में आपके जीवन में
जो लेजीनेस है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन वाली स्थिति है जो पिछले कुछ समय से देखने को मिलती थी, वो समाप्त होगी। और साथ साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों, इस समय में अगर आप स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं तो आप कोई मुकाबला इत्यादि करते हैं या कोई खेल खेलते हैं तो उसमें आप बहुत अच्छा करेंगे। आपको भी सरकार से या फिर किसी गैर संस्थान से सम्मानित किया जा सकता है। कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपके फैन फॉलोइंग जो है वो बढ़ेगी, आपका प्रसिद्धि का जो ग्राफ है वो बढ़ेगा। और साथ साथ में आपको भी धन राशि किसी न किसी से मिल सकती है। इस तरह के योग भी पूरी तरह से बने हुए हैं। यह समय आपके परिवार के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, बहुत महत्वपूर्ण समय रहेगा आपके परिवार के लिए। परिवार में पिछले कुछ समय से जो असंतोष वाली स्थिति दिख रही है, छोटी मोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े, उतार चढ़ाव, खटपिट वाली जो स्थिति है वो सही होती हुई मुझे दिख रही है 10 अगस्त 2025 के बाद। और इस समय में हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े समाप्त होंगे। एक दूसरे के साथ आप कहीं किसी दूसरी जगह पे जाकर के समय बिताएंगे। किसी थर्ड पार्टी के हस्तक्षेप के कारण से या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो वो ठीक होंगे। वाइफ आपकी अगर छोड़ करके जा चुकी हैं तो उनकी वापसी बिल्कुल तय है 12 अगस्त 2025 से पहले। हस्बैंड का साथ और सहयोग उनका मिलेगा। नशा करके या कोई ड्रग्स कर लेकर के मारते पीटते हैं, गाली देते हैं आपको, उसमें कमी आएगी। ससुराल पक्ष से या मायके पक्ष से भी जो दिक्कत परेशानियां हैं वो ठीक होती हुई मुझे दिख रही है। इसके साथ साथ ये समय में जिन लोगों का विवाह अभी तक नहीं हुआ है उनके विवाह के योग बने हुए हैं। कोई इंसान आपको अप्रोच कर सकते हैं और इस समय में आप ये देखेंगे कि विवाह को लेकर के कोई प्रपोज़ल प्रस्ताव आपको मिलेगा और ये प्रपोज़ल प्रस्ताव आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, स्वीकार भी आप कर लेंगे। और रोका एंगेजमेंट आपका इस महीने के एंड तक हो सकता है। पहले यदि किसी इंसान का रोका या एंगेजमेंट हुआ है और वहाँ पे बातचीत इस समय बंद है तो बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ सकता है। इसके साथ साथ निसंतान लोगों के लिए संतान को लेकर के योग भी बने रहे हैं। और अगर आपको ये इस महीने कोशिश करते हैं 4 अगस्त 2025 के बाद संतान को लेकर के सोच सकते हैं तो ज़रूर कंसीव कर पाएंगे। या फिर अगर मिसकैरेज हो जाता है तो मिसकैरेज अब नहीं होगा। डिवोर्सी या विडो हैं आप, पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं लेकिन वर्तमान समय में आपके पार्टनर जो है वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, पार्टनर दूरी बना रहे हैं और कहीं ना कहीं मतभेद और मनभेद आप दोनों के बीच में ज़्यादातर मैं देख रहा हूं। तो मतभेद भी ख़त्म होंगे, मनभेद भी ख़त्म होंगे, आपका रिलेशनशिप अच्छा भी होगा। और साथ साथ में ये भी बताना चाहूँगा कि कोई नया इंसान या व्यक्ति भी आपको अप्रोच कर सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन इस तरह की स्थिति आपके सामने देखने को मिल सकती है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे मित्रों, ये समय जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका रीयूनियन होता हुआ 16 अगस्त 2025 के बाद दिख रहा है। इस समय में नो कॉन्टैक्ट ख़त्म होगा और आप एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे। फ़ोनिकली सोशल मीडिया पे आपको आपके पार्टनर अनब्लॉक करेंगे, बातचीत का सिलसिला शुरू होगा, आमने सामने मुलाकात होगी और एक बातचीत की टेबल पे आकर के बातचीत से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग समाप्त होगी और ईगो कलेश स्थिति जो बनी हुई है पिछले कुछ समय से वो समाप्त होगी। और इस दौरान आप किसी पार्टी में जा सकते हैं, किसी रेस्टोरेंट होटल में रुक सकते हैं या किसी जगह का विजिट कर सकते हैं, कोई धार्मिक स्थान की यात्रा भी आप कर सकते हैं। और इस समय में जो गिले शिकवे शिकायतें आप दोनों के बीच में या पिछले कुछ पास्ट को लेकर के मतभेद हैं वो समाप्त होते हुए मुझे दिख रहे हैं। इसके अतिरिक्त ये समय आप दोनों के बीच में अगर थर्ड पार्टी पिछले कुछ लंबे समय से सक्रिय है तो वो थर्ड पार्टी हट जाएगी, थर्ड पार्टी दूरी बना लेगी। और थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई माता पिता भाई बहन या रिलेटिव हैं जो हमेशा आपके पार्टनर को आपको गलत सुजेस्ट करते हैं, गलत गाइड करते हैं, उनके जाने के भी पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं। सिंगल लोगों के लिए ये समय बहुत ही अनुकूल है, बहुत अच्छा है, बहुत सार्थक है। और इस समय में किसी व्यक्ति के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। इस समय में किसी व्यक्ति की दस्तक आपकी लाइफ में हो सकती है और ये शुरुआत सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकती है। जहाँ पे आपका कार्यस्थल है वहाँ से शुरू हो सकती है। और जो भी इंसान आपकी लाइफ में आएंगे वो इंसान आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी रहेंगे और बहुत अच्छे भी होंगे और उनके साथ आप आगे रिश्ते को बढ़ा सकते हैं या फिर रिलेशनशिप में आ सकते हैं या फिर विवाह को लेकर के बातचीत उनके साथ आप कर सकते हैं। ये समय में एक्स पार्टनर की वापसी होती हुई दिख रही है
और एक्स पार्टनर आपकी लाइफ में जब आ जाएंगे तो इससे भी आपकी खुशी बढ़ेगी। और साथ साथ में एक्स पार्टनर चाहते भी हैं कि अब आपको वो जीवन में आपके साथ आगे बढ़ें। वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं और मनी मन किसी को चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो इंसान भी आपको चाहें, आप चाहते हैं कि वो इंसान भी आपसे प्यार करे, तो ऐसे में इस प्रकार के भी योग पूर्ण रूप से वर्तमान समय में बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो वन साइड लव करने वाले लोगों के लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। और साथ में जो लोग पहले से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में लेकिन दिक्कतों का सामना बहुत करना पड़ रहा है, पार्टनर कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इस समय में छोटी मोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, इसका कारण कोई थर्ड पार्टी भी है। लेकिन ये समस्या 20 अगस्त के बाद सही होती हुई दिख रही है। लेकिन इसके अतिरिक्त आप किसी अन्य व्यक्ति के साथ भी रिलेशनशिप में आ सकते हैं, या फिर किसी तरह का कोई इंसान आपको अप्रोच कर सकते हैं, या पहले से अगर आप किसी रिश्ते में नहीं है तो आपके जीवन में भी किसी नए व्यक्ति की दस्तक हो सकती है। यह शुरुआत आपके कार्यस्थल से, निवास स्थान से, या किसी सोशल मीडिया के माध्यम से किसी के साथ हो सकती है। तो मित्रों, ये जो राशिफल है मैंने आपको बता दिया अगस्त 2025 का। और यदि आपके मन में भी कोई सवाल है या कोई प्रश्न है जो आप हमसे सीधे तौर पे पूछना चाहते हैं या डिस्कस करना चाहते हैं, या आप अपनी मन की जो जिज्ञासा है उसे पूर्ण करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्मतिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। यदि ये डिटेल सही से आपको पता नहीं है तो आप चाहें तो फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं, और साथ में हस्तरेखाओं की फ़ोटो और फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।